हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम अकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एचडी यादव मैथ, जो ट्रेन चैप्टर को क्लियर कर रहे थे। ठीक है, तो जो ट्रेन चैप्टर को क्लियर कर रहे थे उसमें से कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे। तो चलिए आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर लेकर, जो बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है 46 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखेंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन का जो टाइप है वो क्या है, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करें। जब कोई व्यक्ति या अर्थात क्या हो, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे, इस पर है। तो आपको जो इस तरह के क्वेश्चन बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पढ़िए, एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक चलती हुई रेलगाड़ी है जो किसी क्या कहा 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर जाती है। फिर आगे कहा बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान तरीके से लगते हैं। तो हम आपको जो बताएंगे, चलिए आप यहाँ से हम आपको बताते हैं। और ये जान लीजिए, पहली प्रक्रिया में जो कुछ भी हमारे अनुसार आएगा वो आएगा रेलगाड़ी की लंबाई। क्या आएगी? रेलगाड़ी की लंबाई। और दूसरी कंडीशन में जो कुछ आएगा वो आएगा रेलगाड़ी की चाल। मतलब मैं जो आपको जो तरीका बताऊंगा उसमें पहले तरीके में आएगा रेलगाड़ी की लंबाई और दूसरे तरीके में आएगा क्या, रेलगाड़ी की चाल। तो इसमें देखिए दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति का मतलब एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की ना तो लंबाई दी गई है ना तो चाल दी गई है। वो रेलगाड़ी जा रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार किया कुछ समय में जो दिया गया है, फिर उसके बाद किसी पेड़ या खंभे को पार किया, फिर उसका भी समय दिया है। तो रेलगाड़ी की लंबाई भी बताना रहता है और हमें चाल भी बतानी रहती है। तो चाल बताना है तो चलिए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कहा कि 50 मीटर लंबे क्या है, प्लेटफॉर्म है। 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है। कितना सेकंड में? 14 सेकंड में। और कहा एक बिजली के खंभे को, हमने बताया था जब बिजली के खंभे को या मीटर वाले किलोमीटर वाले पत्थर को या किसी व्यक्ति को रेलगाड़ी जब पार करती है तो उसकी लंबाई नगण्य मानी जाती है, अर्थात ना के बराबर मानी जाती है। तो यहाँ पे देखिए, तो बिजली के खंभे की लंबाई हम कितना मान लेते हैं भाई, 0 है। ठीक है, कितना? 0 है। और इसको पार करने में कितना समय लग रहा है? 10 सेकंड का। बस आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, आपका आंसर आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। इसको अब चलिए लगाते हैं। सबसे पहले लंबाई आएगी तो लंबाई इसको कट कर लेंगे यहाँ से। दो यानी कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 पंचे 10। अंतर ले लीजिए, इनके बीच का अंतर लीजिए, 7 और 5 का अंतर कितना आ गया? 2l का मतलब यही लंबाई है। ठीक है, अंतर कितना आया? 7 और 5 का अंतर कितना आ गया? 2 आ गया। इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 7 का गुणा इसमें कर देंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 5 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, यानी 250 हो जाएगा। कितना भाई? 250। अब इसको कट कर दीजिए, कट कर देंगे तो यल यानी लंबाई कितनी आ गई? 125 मीटर। 125 मीटर क्या होगी भाई? लंबाई निकल के आ गई। ध्यान से समझना, लंबाई हमारी कितनी आ गई? 125 मीटर। अब ये बताओ, ये लंबाई किसकी लंबाई है पता है? रेलगाड़ी की लंबाई है। किसकी है? रेलगाड़ी की लंबाई 125 आ गई। अब आपसे कहा कि उस प्लेटफॉर्म यानी उसकी चाल बताइए रेलगाड़ी की। तो चाल बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस आप या तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़िए या तो बिजली के खंभे की। तो किसी एक में ले जाके सॉल्व करिए, चाहे तो इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो आसान पड़े, तो आसान इसमें क्या होगा, इसमें रखेंगे। तो 125 को इसमें जोड़ लीजिए और क्या 125 में 0 को जोड़ेंगे तो 125 ही रहेगा। उसके बाद समय कितना था पहले? 10, इसी से भाग कर दीजिए। तो चलिए चाल बराबर क्या होता है भाई? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना हो जाएगा? 125 प्लस 0 को जोड़ेंगे तो 125 ही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब इसको समय कितना लग रहा था? 10 सेकेंड। तो 10 लिख देंगे। ये टोटल वैल्यू जो दी गई है ये आपको मीटर प्रति सेकंड में है। किस में है? मीटर प्रति सेकंड में है। तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। 18/5 से गुणा कर देंगे। चलिए यहाँ से देखेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5 से हम कट कर देंगे भाई, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, फिर 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 25 हो जाएगा, कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा 9। तो यानी 9 पचे 45। तो यानी रेलगाड़ी की जो स्पीड आ गई, कितना आ गया? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल आ गई भाई, स्पीड आ गई। समझ में आया आपको? नोट कर लीजिए, किस ऑप्शन में है तो ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर दिया गया है।
क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे यानी स्टेशनरी पोल को 3 मिनट में पार करती है, वह 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल दोनों से पूछ लिया आपसे। हमने कहा कि जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लगा पाएंगे, रेलगाड़ी की लंबाई भी निकाल लेंगे और रेलगाड़ी की चाल भी निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए, किसी बिजली के खंभे को पार करने में वो कितना समय लगाई थी, 3 मिनट। हम मान लेते हैं बिजली के खंभे की लंबाई कितनी थी, 3, और इसको पार करने में कितना समय लगा उसे, 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट का समय लगा। अब आगे क्वेश्चन में ये कहा कि 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में तय किया। कितने मिनट भाई, 5 मिनट में तय किया। ठीक है, चलिए यहाँ से देखेंगे, 5 मिनट में तय किया। अब क्वेश्चन में ये कहा कि रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो चलिए कोई बात नहीं, हम रेलगाड़ी की लंबाई बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ के बीच का अंतर लेते हैं, 3 और 5 का अंतर कितना आ जाएगा, 2। लंबाई अर्थात कितनी आ गई, 2L। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो 5 0 0 हो जाएगा, 3 छंग 18 यानी 1800 हो जाएगा। कितना, 1800 हो जाएगा। हमने इसका गुणा कर दिया और इसका भी गुणा कर दिया, और यहाँ पे अंतर लिया था 2 आया था, 2 से भाग कर देंगे तो एल यानी लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई भाई, 900। ट्रेन की लंबाई तो 900 आ गई, रेलगाड़ी की लंबाई 900 आ गई। किसी ऑप्शन में है तो जिसमें 900 होगा वही ऑप्शन होगा, तो 2 ऑप्शन कट गए हैं, एक तो पहला वाला ए ऑप्शन, एक तो डी वाला। अब बचा है बी और क्या, सी वाला ऑप्शन बचा है। तो चलिए उसको भी अभी खत्म कर देंगे। आइए यहाँ से देखेंगे। अब देखिए हम निकालने चल रहे हैं चाल। तो रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को, जो रेलगाड़ी की लंबाई आई है, किसी एक वैल्यू में, चाहे तो इसमें रख दीजिए, चाहे तो आप इसमें रख दीजिए, उसके बाद समय से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चाल बराबर कितना हो जाएगा भाई, दूरी बटे समय। तो दूरी हम रखेंगे यहाँ पे कितना है, 900, तो यहाँ पे हो जाएगा 900 अब बटे आपकी चाल यानी समय कितना दिया, समय यानी चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय। तो समय है 3 मिनट, तो 3 मिनट में है और ये मीटर में है, तो इसको हम किस में बदल लेंगे, सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 3 मिनट में 180 सेकंड होगा। तो यहाँ पे 180 से हम भाग कर देंगे। ठीक है, और गुणे इसको हम 18/5 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। 18 पंचे 90 हो जाएगा, यानी कट जाएगा, 5 से 5 कट गया। चाल कितना आ गया भाई, स्पीड जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। चाल जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ गई। ये आपका आंसर हो गया, यानी रेलगाड़ी की लंबाई आई 900 और रेलगाड़ी की चाल आ गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जो किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन में यही कहा है, एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। कितना, 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर हो तो वह एक स्थिर खंभे यानी स्टेशनरी को कितने समय में पार करती है। आपकी बार आपको रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया है और आपकी बात समय ही पूछ लिया है आपसे कि उस खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा। इसके मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा, जिससे आपको जल्दी हो उससे लगा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले तरीके पे चलते हैं। पहला तरीका हमारा क्या है कि जैसे हम लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि रेलगाड़ी की लंबाई, एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी रेलगाड़ी जो है वो कितने लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 900। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ से देखिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 900। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। उसके बाद कहा रेलगाड़ी की लंबाई जो है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है भाई वो कितना है, 600 है। चलिए ये भी अच्छी बातें हैं, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई 900 है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 600 है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद आपको समय दिया है, तो एक चीज़ जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो आपको दूरी भी पता है कितना, इन सबको जोड़ लीजिए तो यानी कितना हो जाएगा, 9 6 कितना हो जाएगा, 15, यानी 1500 मीटर हो गया भाई। ठीक है, टोटल लंबाई कितना हो गया, दूरी कितना हो गई, 1500 हो गया, और समय दिया है 300। तो रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी है कितना, 1500, और यहाँ पे समय कितना है, 300 सेकेंड। कितना, 300 सेकेंड, भाग कर देंगे तो 5 मीटर प्रति सेकेंड आ जाए। कितना, 5 मीटर प्रति सेकेंड। रेलगाड़ी की जो चाल है भाई कितना आ गई, 5 मीटर प्रति सेकेंड चाल आ गई किसकी, रेलगाड़ी की। दूरी यहाँ पे आपको 1500 दिया है, उसके बाद चाल कितना है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम क्या निकाल सकते हैं भाई, समय निकाल सकते, यानी समय निकाल सकते हैं। तो समय बराबर क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई, उसके बाद क्या होगी आपके खंभे की लंबाई।
तो उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए। तो खंबे की लंबाई कितना है 0 है और रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 600, तो जोड़ेंगे तो 600 ही होगा। अब बटे और रेलगाड़ी की चाल कितना है 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 से हम भाग कर देंगे, तो 5 से हम भाग कर देंगे तो 120 मीटर 120 सेकंड हो जाएगा। क्या 120 सेकंड। तो 120 सेकंड क्या है 120 सेकंड आया, इसका मतलब टाइम हमें किस में दिया है मिनट में दिया है। तो 120 सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा 2 मिनट। कितना हो जाएगा भाई 2 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। कितना मिनट आ गया 2 मिनट लगा लीजिए। इसी क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से लगाते हैं ना, इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से लगाते तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे ऑप्शन से लगता। हम जैसे तरीका आपको बताया था वैसे ही लगाना है। 900 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, उसके बाद किसी खंभे को पार करना है, उसके बाद फिर क्या दिया है क्वेश्चन में कहा रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है, तो पार करने में कितना समय लगेगा। 900 मीटर प्लेटफॉर्म को तो वो 300 सेकंड में पार किया, अब यहाँ पे पार करने में उसको कितना समय लगेगा। तो हम बता दें ऑप्शन से उठाइए, ऑप्शन से उठाइए जहाँ भी रेलगाड़ी की लंबाई अगर 600 आ जाए तो वहीं पे क्या होगा आपका आंसर सही हो जाए, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई तो निकालना आपको हम बता दिए थे कि 600 मीटर या रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकलती थी बता दिए थे। तो आप देखिए खंबे की लंबाई है, यहाँ पे समय रखना है तो समय रखो ऑप्शन से उठा के, हम बी ही ऑप्शन रख रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मिनट दिया है बी वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए सेकंड में है तो इसको भी सेकंड में बना लीजिए। तो यानी 2 मिनट है तो 2 मिनट को यहाँ पे सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 120 सेकंड। तो यहाँ पे रख दीजिए 120 सेकंड। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 60 से भाग करिए 6 पंचे 30, उसके बाद 6 दूना 12 हो जाएगा। अंतर लीजिए दोनों के अंतर कितना आ गया 3 आ गया, 3 बराबर कितना हो जाएगा 2 9 1800, ठीक है 1800। इसका गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 3 6 18। तो यहाँ से देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितना आ गया 600 आ गया। अगर रेलगाड़ी की लंबाई जब हमें पता चल ही गई, रेलगाड़ी की जब पता हमें चल गई 600 आ गया, इसका मतलब आंसर कितना होगा 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट। तो आंसर कितना हो जाएगा 2 मिनट हमारा। डायरेक्टली आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, इतना बड़ा लगा के भी कर सकते थे, नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इस स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन यही कहा कि एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे यानी स्टेशनरी पोल को पार करने में 1 मिनट समय लेती है। बताओ किसी पोल को यानी खंभे को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। तो 1 मिनट का समय का मतलब क्या है बताइए। दूरी, तो दूरी बराबर एक चीज जानते हैं आप, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है भाई चाल गुणे समय। चाल गुणे क्या है भाई समय। तो समय देखिए इसको हम रख सकते हैं। तो समय आपको लगा कितना, मान लेते हैं किसी खंभे या पोल को पार किया तो उसकी दूरी भी कुछ होती चाहे 0 ही हो। तो यहाँ पे दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय उसको लग रहा 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा 60 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 सेकेंड हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आई। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में ये कहा, क्वेश्चन में यही कहा कि किसी पुल जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दुगनी है। बताओ एक पुल है और जो पुल है ना वो रेलगाड़ी की लंबाई की कितनी है 2 गुनी है, 2 गुनी है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम मान लेते हैं पुल है और ये क्या है भाई रेलगाड़ी है। चलिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक पुल है एक क्या है रेलगाड़ी। जो पुल की लंबाई है रेलगाड़ी की 2 गुनी है, तो अर्थात ये 2 हो जाएगी तो ये कितनी होगी 1 होगी। समझ में आया, ये 2 है तो ये कितनी है 1 है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कुल कितनी लंबाई है, तो कुल अगर हम देखेंगे, कुल देखेंगे भाई तो कितनी हो जाएगी, कुल देखेंगे तो 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3L हो जाएगी, यानी टोटल लंबाई कितनी हो गई 3L हो गई। तो एक चीज आप लोग जानते हैं क्या, एक चीज जानते हैं आपको सबको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है भाई चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो जरा ध्यान से समझेंगे हम लोग यहाँ पे कि कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई तो क्वेश्चन में आ गई 3L और आपसे पूछा भी है समय कितना लगेगा, तो हम समय बता रहे हैं यहाँ पे कितना लगेगा। तो चलिए यहाँ से हम दूरी देखिए, दूरी हमारा है कितना, कुल दूरी है 3L, तो यहाँ पे रख दीजिए 3L, ठीक है बराबर। अब देखिए आपको एक चीज पता होगा क्या, एक चीज आपको ये पता है कि दूरी जो है ना, दूरी बराबर क्या दिया गया है यस गुणे क्या होगा 60 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट में या कुछ भी मान लीजिए, इसमें देखिए दूरी बराबर क्या है यस गुणे कितना है 60 है, ठीक है यानी चाल गुणे कितना है 60 सेकेंड है। तो दूरी के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या इस दूरी के स्थान पे मैं ये 3L तो हो ही जाएगा, उसके बाद इस दूरी के स्थान पे मैं इतना मान लिख सकता हूँ क्या 60 गुणे कितना भाई क्या
यस यानी यस लिख सकता हूँ, और यहाँ पर भी यस गुणे क्या है टी है। तो देखो एक यस से एक यस कट गया और यहाँ पे गुणा कर देंगे तो टोटल लंबाई यानी लंबाई का मतलब ये दूरी दूरी बराबर आपको दिया ही है। तो यहाँ पे देखिए चाहे आप इसको एल लिखिए चाहे तो यहाँ पे डी ही लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये दूरी है ही, डी भी लिख देंगे कोई बात नहीं, क्योंकि दूरी कुल हम माने थे। तो यहाँ से देखिए यस से यस कट गया, क्षेत्र कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो ये 180 सेकंड हो गया, ये टाइम आपका निकल के आ गया 180 सेकंड। नोट कर लीजिए, किसी ऑप्शन में है तो डी ऑप्शन में है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। हम एक बार आपको फिर से बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कहा किसी स्टेशनरी खंभे या किसी पोल को पार करने में 60 सेकंड है। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट लगता है, तो हमने दूरी बराबर लिख दिया, 4 गुणे समय, समय लगा था 60 सेकंड, इसको ऐसे रहने दिया। फिर कहा पुल की जो लंबाई है रेलगाड़ी की लंबाई की दुगनी है, तो 2 गुना कर दिया, 2 1 कितना हो गया, कुल 3 हो गया। तो यहाँ पे रखेंगे दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो कुल दूरी आ गई कितनी, कुल दूरी हमारे अनुसार 3 है, तो 3 हमने रख दिया। अगर हम 3D रखेंगे, यहाँ पे ध्यान समझो, अगर हम 3D रखेंगे तो देखो, तो डी के स्थान पे इतना मैं मान रख सकता हूँ कि नहीं, इस डी के स्थान पे मैं इतना मान रख सकता हूँ, तो इसी डी को मैंने हटा दिया, तो यहीं पे ले आके इन सबको गुणा कर दिया इतना मान। ठीक है, जब इतना मान रख दिया तो उसके बाद यस से यस कट गया, 6 3 18 180 सेकंड आ गया, जो डी ऑप्शन में है, राइट। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन में यही कहा है कि एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंभे को 264 मीटर यानी कहा कि एक खंभे को और 264 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति यानी चाल पूछा है। बहुत ही आसान है, पहले तो खंभे को, फिर उसके बाद 264 मीटर लंबे पुल को। ठीक है, पहले खंभे को पार किया, 0 हम मान लेंगे, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म को 264 मीटर लंबी है और 8 सेकंड लगा, उसके बाद फिर कितना सेकंड लग रहा है इसको, 20 सेकंड। कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले स्पीड में करिए, क्या करिए, इसको कट करिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20, दोनों का अंतर लेंगे, 5 2 का अंतर कितना हो जाएगा 3L, रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के। आप त्रियक गुणा करिए, यहाँ पे गुणा किए 0 हो गया, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो 2 6 4 गुणे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इसका हम गुणा करेंगे, यहीं पे लिख लो। अब 3 से कट कर दो, कितना हो जाएगा 3 8 24 और 3 8 24। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी कितना हो जाएगा 176। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई 176 मीटर लंबी आ गई रेलगाड़ी। तो चाल निकालना है, तो चाल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई या रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ लीजिए, या तो किसी खंभे की लंबाई को जोड़ करके उसकी समय से भाग कर दीजिए, चाहे तो आप इसमें रखिए चाहे इसमें। तो देखिए आसान किस में पड़ेगा, इसमें। तो अगर 176 में 0 जोड़ेंगे तो 176 ही होगा, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा 176 दूरी है बटे समय कितना लग रहा था 8 सेकंड, और ये किस में है, मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए 18/5। चलिए अब इसको हम कट करते हैं भाई। ठीक है, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना 16। अब ये कटेगा, जरूर कट जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, 18 दूना 36, 3 कितना हो जाएगा 39, यानी 396 बटे कितना हो जाएगा 5। इसको भाग करिए, तो भाग करेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, 4 बचा 5 45 हो जाएगा, 2 9 10 हो, यानी 79 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा आ गया इसकी चाल। नोट करिए, 79.2 आया है किसी ऑप्शन में, बताइए। हाँ, डी ऑप्शन में है, नोट कर लीजिए। इसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई भाई, नोट कर लीजिए, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से हम आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को लगाने का जो तरीका है ना, आप बहुत तेजी से लगा पाएंगे क्वेश्चन को। आप बस वीडियो पर बने रहना, ठीक है, स्किप मत करना जिससे आपको दिक्कत हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन। सिर्फ एक ही पैटर्न को फॉलो करिए और क्वेश्चन को करते हुए चलिए। देखिए क्वेश्चन में कहा कि 240 मीटर लंबे खंभे को 24 सेकंड में पार करते हैं। ठीक है, 240 मीटर लंबे खंभे को कहा कि 24 सेकंड में पार करती है, वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो समय पूछ लिया है कि कोई बात नहीं है, तो चाहे तो आप क्या करिए, ऑप्शन से लगाइए, ऑप्शन से मत लगाइए क्योंकि आपको यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी गई है। तो एक चीज़ देखो, पहले वाले पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि 240 मीटर लंबी जो रेलगाड़ी है वो खंबे को, यानी 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है, एक खंभे को 24 सेकंड में
पार करती है, ठीक है। अगर रेलगाड़ी है और वो खंभे को पार कर जाती है तो उसे 24 सेकंड का समय लगता है, यानी दोनों की चाल यहाँ पे पता है तो हम चाल निकाल सकते हैं। क्या चाल निकाल सकते हैं? वो कैसे? वो ऐसे भाई, क्योंकि यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई 240 है और इस खंभे की लंबाई कितनी होती है? 0। उसके बाद इसको कितना समय लग रहा है? 24 सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल यानी स्पीड हम निकाल पाएंगे, तो यहाँ से हम भाग कर देंगे, तो यहाँ पे 240 बटे कितना हो जाएगा? 24। भाग कर देंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया क्या? रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई भाई? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन में फिर क्या कहा कि वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करे तो कितना समय लगेगी? 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना समय लगेगा? एक चीज बताओ, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो समय के लिए आप क्या करेंगे? दूरी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आप करेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस क्या? रेलगाड़ी की लंबाई बटे क्या कर देंगे भाई? क्या करेंगे? चाल यानी स्पीड रखेंगे। तो यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई तो हमें कितना दिया है क्वेश्चन में? 650। कितना? 650। तो रखिए 650 रखेंगे और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 240 और बटे कर देंगे क्या? चाल। तो चाल कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड है। जोड़ लीजिए दोनों को जल्दी से। 6 2 8 5 4 9 890 हो गया। कितना हो गया भाई? 890 हो गया। उसके बाद बटे 10। अब यहाँ से समय निकालना है, तो अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ गया? 89 सेकंड आ गया भाई, ठीक है। 89 सेकंड आ गया। नोट करिए, किसी ऑप्शन में है, फर्स्ट ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों, लगा लीजिए। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, आप नोट करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखेंगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सब लोग देखेंगे भाई, जल्दी से लगाने का प्रयास करिए सुपर फास्ट की तरह, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में कहा एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में। इस क्वेश्चन में कुछ है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ लगाने का तरीका अलग है बस। आइए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में कहा 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो 50 लिखिए, बट इसके नीचे इसका समय लिख लीजिए। फिर आगे क्वेश्चन में कहा एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, तो व्यक्ति हो या पेड़ हो या पोल हो, उसकी कोई लंबाई है? तो कुछ भी नहीं होता है, उसको भी जीरो मान लीजिए। कितना? जीरो। अब इसको समय कितना लगा? समय इसको लगा 10 सेकंड। अब आपसे पूछा क्या है, जरा इसको देख लो, रेलगाड़ी की चाल पूछा है। क्या? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटे समय। सबसे पहले हम रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे, तो यहाँ से कट करिए, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब 7 और 5 का अंतर लेंगे, कितना आ गया? 2l आ गया। यहाँ पे गुणा करो, कितना हो जाएगा? 50 से 5 में गुणा करेंगे 225 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई? 225। अब यहाँ से देखिए, इसका गुणा कर देंगे, जीरो हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं। यहाँ से भाग करिए तो 2l, l का मतलब निकालेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? यानी सॉरी, यहाँ पे जो होगा आपका 250 हो जाएगा। यहाँ से भाग कर देंगे तो कितना आ गया? 125। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 125 आ गई। रेलगाड़ी की लंबाई हमें जब 125 आ गई, तो हमें पूछा क्या है? रेलगाड़ी की चाल। तो आप इस लंबाई को चाहे इसमें रख के जोड़ कर सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो इसमें जो कर लीजिए, दोनों में आंसर आ जाएगा आपका, अच्छा तरीके से आएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ समझना कि जल्दी कैसे होगा, ये चीज़ जरूर सोचा करो। तो इस 125 का मान इसमें रखेंगे, जल्दी होगा। तो 125 प्लस 0 जोड़ देंगे तो 125 ही होगा। उसके बाद यहाँ से चाल, चाल बराबर क्या होगा? दूरी, दूरी इसमें इसको रखेंगे, 125 प्लस 0 करेंगे, 125 हो गया दूरी, और बटे क्या होगा? समय। तो समय कितना लग रहा था? 10 सेकंड। अब यहाँ से देखिए, ये क्या है? मीटर प्रति सेकंड में है, तो 18/5 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं है। 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 5 दूना 10, 5 से फिट कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 9 18 और 9 25 45। यानी जो चाल आ गया ना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया भाई, ठीक है। 45 किलोमीटर प्रति हावर आ गया। यहाँ पे स्पीड जो है रेलगाड़ी कितनी आई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ, समझ में आया? लाइक कर दीजिए यार, लाइक करिए जरूर, जल्दी से कमेंट में बताइए हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है। चलिए अच्छे से सीखेंगे और यहाँ पे जल्दी से स्पीड से के साथ लगाएंगे क्वेश्चन, जिससे हम तरीके, अब यहाँ से आपको पता है कि क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, समय कम होते जा रहे हैं पेपर में, उसी तरीके से हम खींचते हुए चलेंगे। यहाँ से देखेंगे अगला जो क्वेश्चन जो है क्या, 53 नंबर, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखेंगे जल्दी से, समझेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है भाई
कहा एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में पार करती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अभी तक का जितना क्वेश्चन था सबसे अच्छा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, वो कैसे, देखो जरा ऐसे, यहाँ से 108 है मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म है, इसको कितना 12 सेकंड में पार किया। कोई बात नहीं है, पार करने दो। फिर कहा एक दूसरे 164 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 164 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना 16 सेकंड में पार करती है, 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार कर लेती है। तो क्वेश्चन में कहा तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, लंबाई ही पूछा है तो कोई बात नहीं है, चलिए हम लंबाई को ही निकाल देते हैं। तो एक चीज़ ये समझना, अभी तक आपने जितना क्वेश्चन किया एक ही पैटर्न पर किया, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता था, जीरो आ जाता था। किसी खंभे की लंबाई आ जाती थी, या पेड़ की आ जाती थी, या तो व्यक्ति की आ जाती थी। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे अब की बार दोनों की लंबाई दे दिया है। चलिए इसको भी सीख लीजिए, कुछ नहीं करना, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अंतर लीजिए तो कितना होगा, 4 और 3 का अंतर कितना आया, यल आया। ठीक है, यल आया, यानी यल का मतलब एक यल आया, एक यूनिट का मान कोई मतलब होता नहीं। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए। ठीक है, यहाँ से करेंगे 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 छंग 18, 1 19 हो जाएगा, 3 एक कम 3 एक 4 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे कितना, 4 8 32 हो जाएगा, और 4 एक कम 4। ठीक है, अंतर देखेंगे, दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना आया, 432 और 92 कितना आया, 60। अंतर कितना आ गया, 60। तो 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है भाई, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 60 मीटर। हमने बताया, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। नो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा, रेलगाड़ी की लंबाई ही पूछा है क्या, तो क्या करना है, आपका आंसर ही आ गया है, 60 मीटर लंबाई। ठीक है, 60 मीटर है रेलगाड़ी की लंबाई, नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समान लंबाई की हैं, अगर एक की होगी 10 तो अगले की भी कितनी होगी, 10। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में कहा एक टेलीग्राफ खंबे को 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो। यानी दो रेलगाड़ी है, ध्यान समझना, यहाँ पे एक फर्स्ट है और एक कौन है भाई, सेकंड है, और दोनों की लंबाई कितना है, 120 है। और यहाँ पर भी कितना है भाई, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर बी वाली की रेलगाड़ी की जो लंबाई है इसकी भी कितना है, 120। समझ में आया, समझ में आ गया ना। चलिए मैं एक चीज बताने जा रहा हूं आपको, जो इस क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों की लंबाई तो बराबर है भाई, 120 120। और कहा पहली वाली को 10 सेकंड लगता है और दूसरी वाली को 15 सेकंड लगता है। अरे ये बताओ हमें, अगर पहली वाली जो लंबाई है वो ठीक है, लेकिन पहले वाले को 10 सेकंड लगा और दूसरे वाले को 15 सेकंड लगा, क्या हमें एक चीज नहीं पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल क्या है, चाल अगर निकालेंगे, ए वाली की चाल निकालेंगे, इसका समय कितना लग रहा है, 10। तो देखो दूरी बटे क्या हो गया, समय हो गया, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय। और दूसरे वाले को लगा कितना, 15 सेकंड। कोई बात नहीं, कट कर दो, यहाँ से आ गया 12 मीटर प्रति सेकंड। पहली वाले की चाल 12 मीटर प्रति सेकंड, इससे भाग कर देंगे, कितना आ गया, 8 मीटर प्रति सेकंड। दोनों रेलगाड़ी की चाल आ गई 12 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल आ गई। अब क्या करना है जरा देखो ध्यान से। अब यही कहा कि वे विपरीत दिशाओं में चलते हुए, अब वो विपरीत दिशाओं में, ठीक है, किस दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में। एक रेलगाड़ी उधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है। ठीक है, जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती हैं तो चालें और क्या होती हैं, उनकी जो लंबाई होती है जुड़ जाती है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, लंबाई, दोनों की लंबाई अगर निकालेंगे हम, तो यहाँ से देखिए क्या आपसे पूछा क्या है भाई, यहाँ से आपसे यही पूछा है कि आप बताएंगे एक दूसरे को कितना समय लगेगा पार करने में। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी। तो दूरी कितना था, प्रत्येक की रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, 120 120 120 120 कितना हो जाएगा, 240 240 हो गया। उसके बाद समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दोनों की चाल कितना है, हमने बताया एक दूसरे के विपरीत रेलगाड़ी जब चलती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20। तो हम 20 से इसमें भाग कर देंगे। अब ये मीटर प्रति सेकंड में, किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। तो समय आपका सेकंड में पूछेगा तो सेकंड में पूछेगा। चलिए अच्छी बात है, सेकंड में पूछ रहा है, भाग कर दो, 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 सेकंड। 12 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। नोट करिए किस ऑप्शन में है, किस में है, तो बी यानी सी ऑप्शन में है। हाँ चलिए अच्छी बात है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, देखिए लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ठीक, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और जिससे आप इस वीडियो को या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 55। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और रेलगाड़ी उसको पार कर जाती है, क्या कर जाती है, पार कर जाती है, कितने समय में, 8 सेकंड में। तो यानी जो व्यक्ति है, व्यक्ति को पार किया तो व्यक्ति की कोई लंबाई होती है, नहीं होती है, तो यहाँ पे रखेंगे क्या, 0। व्यक्ति की लंबाई हो गई 0, इसको पार किया कितने सेकंड में, 8 सेकंड में। फिर आगे क्वेश्चन में कहा कि 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में। अब देखिए यहाँ पे 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में, 20 सेकंड में पार कर लिया। कोई बात नहीं। चलिए यहाँ से देखिए, अब आपसे लंबाई पूछा है, अरे रेलगाड़ी की लंबाई ही तो पूछा है और कुछ तो पूछा नहीं है, 1 सेकंड का काम है। चलिए यहाँ से भाग करिए इसको, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करिए जल्दी से यहाँ से, इसका इसमें कोई मतलब नहीं है, इसका इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे आ जाएगा। अब यहाँ से अंतर लीजिए, 5 और 2 का अंतर कितना आ गया, 3l। अब यहाँ से इसका गुणा कर दीजिए, इसका हम गुणा करेंगे तो 264 गुणे कितना हो जाएगा, 2। यहाँ से भाग कर देंगे, 3 अट्ठे हो जाएगा यल माने लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई अगर गुणा कर देंगे तो 176 हो जाएगा। कितना आ गया, रेलगाड़ी की लंबाई भैया 176 मीटर आ गई। बताओ किसी ऑप्शन में है, बी ही ऑप्शन में है, नोट कर लीजिए।